हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिंको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो इसका जो डिवीजन होता है वो है जिम्नोस्पर्म। क्लास जो है वो है कॉनिफेरप्सिडा और ऑर्डर जो है इसका जिंगोअल्स है। फैमिली जो है वो जिंगोसी है और जो जीनस जिसके बारे में हमें स्टडी करना है वो है जिंको। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इसका, तो नॉर्मली ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो सिंगल स्पीसीज जो है वो पाया जाता है जिंको का, तो वो है जिंको बिलोबा। और नॉर्मली जो ऑर्डर होता है जिंगोल्स का, तो ये रिप्रेजेंटेड है जो मिजोई कीड़ा उस टाइम से। तो जो जिंगो बिलवोला है ये रिगार्डेड है एज अ लिविंग फॉसिल्स के रूप में। इसका जो प्लांट है नाउ अकरिंग करता है मतलब वाइल्ड स्टेट चाइना और जापान में। इंडिया में क्या होता है, एक जो प्लांट्स होता है इसका पाया जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में, वहाँ पे ग्रो कराया जाता है। अगर इसके मार्फोलॉजी की बात करें तो जो यंग जिंगो प्लांट्स होता है वो शो करता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स करेंट हैबिट। तो जो कॉर्निफॉर्स होता है बट उसकी जो ब्रांचिंग बिकम्स इरेगुलर्स, और उसका जो एज के साथ क्या होता है उसका जो ब्रांचिंग होता रहता है वो इरेगुलर शेप में होता है। जो क्राउन होता है बिकम स्प्रेडेड और ब्रॉड हो जाता है। जो ट्रंक होता है वो स्लो ग्रोथ होता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो हाइट होता है वो 30 मीटर तक होता है और जो ग्रिथ होता है वो 1 मीटर होता है। ये दो टाइप्स के ब्रांचेस को बियर करता है। एक तो लॉन्ग ब्रांचेस होता है जिसमें कि हमें इनफिनाइट ग्रोथ देखने को मिलता है, जो दूसरा जो होता है शॉर्ट ब्रांच होता है तो वहाँ पे हमें लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। जो लीव्स होते हैं यहाँ पे डेसिडिवस टाइप्स के होते हैं, यानी कि जब ऑटम्स का सीजन आता है तो उसके जो लीव्स होते हैं वो झड़ जाते हैं और ये स्पाइरली बर्न होते हैं जो लॉन्ग सूट होते हैं उस पर। तो वहाँ पे क्या होता है सर्प इन ऑक्सिलरी पोजिशंस भी पाए जाते हैं लॉन्ग सूट पे। तो जो ईच डॉर्फ बियर्स लीफ होते हैं तो वहाँ पे लीफ स्कार्स भी देखने को मिलता है। सब में कुछ में ऐसे लीफ स्केल्स और क्राउन्स ऑफ लीव्स जो है रिसेम्बलिंग होता है मिनी मैच्योर ट्री के रूप में। हर एक सर्प क्या होता है सूट रिमेन कवर होता है बाय बॉडी स्केल जब वो यंग हो जाता है। लॉन्ग जो सूट होता है वहाँ पे जो लीव्स होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि क्या होता है सर्प जो होते हैं वो मियरली वेबी मार्जिन वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम इसके एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में सबसे पहले हम स्टीम की बात करेंगे। तो इसका जो स्टीम होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है लॉन्ग सूट और सर्प में, मतलब जो सर्फ होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है जो लॉन्ग सूट होता है वो कंप्रीमेटली स्मॉलर पीथ और कॉर्टेक्स जो है देखने को मिलेगा। इसका जो वुड होता है वो हार्ड होता है और यहाँ पे जो मतलब म्यूसिलेजिनस कैनाल्स होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। म्यूसिलेजिनस कैनाल्स जो होते हैं वो फाउंड होते हैं, जो पीथ होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी कॉर्टेक्स होता है, रूट होता है, पेटियोल्स होता है, लीफ ब्लेड होता है और जो सीड होता है वहाँ पे पेडिकल्स और नॉर्मली इवन स्पोरेंजियम्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे देखते हैं। तो जो स्टीम्स के एनाटॉमी है तो कन्फर्म्स है कि जो कॉनिफरस टाइप्स के होते हैं तो उसी टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल पीथ और कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, पर्सिस्टेंट कैम्बियम देखने को मिलेगा, लार्ज सेकेंडरी वुड और प्राइमरी इंडार सोलेनोस्टील्स देखने को मिलता है। प्रोटोजाइलम ट्रेकाइड्स और स्पाइरली होते हैं। आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसको पेरिडर्म कहते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या होता है कॉर्टेक्स लेयर होता है, उसी में जो म्यूसिलेजिनस कैनाल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद बीच में क्या होता है वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो जो ट्रैकिड्स होते हैं वो सेकेंडरी वुड्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है विथ ब्रॉड विथ्स पाए जाते हैं। तो जो अकर करता है इरेगुलरली उसमें एक या दो जो है सोइंग होते हैं बार ऑफ सेनियो। तो जो मेडुलरी रे होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट होते हैं और वर्टिकली क्या होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं। मेनी ऑफ देम क्या होता है ओनली वन सेल जो होता है उसका वाइड होता है, बाकी ऑलमोस्ट जो होता है ऑलवेज वन सेल इन द हाइट। यहाँ पे कोई भी जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो नहीं देखने को मिलता है वुड में, एक्सेप्ट जो मेडुलरी रे है वहाँ पे देखने को मिलता है। सीडलिंग के टाइम्स क्या होता है नॉर्मली जो कॉटिलिडॉन शो होता है वो कैसा होता है मिस मार्च बंडल्स और साइक्लिन मतलब साइकल्स के जो कैरेक्टर्स उस टाइप्स के क्या होते हैं शो करते हैं। तो ये कैरेक्टर क्या हो जाते हैं लॉस्ट हो जाते हैं लीव्स में, वेयर 2 कोलेटरल बंडल्स कवर होते हैं बाय अ सीट ऑफ इंटायर ईच पेटियोल्स। और अल्टीमेटली यहाँ पे डाइकोटोमसली क्या होता है वेंस जो है वो देखने को मिलेंगे। जो सर्प लीव्स होते हैं वो डू नॉट कंटेन
पैलिसेड सेल्स, बट वहाँ पे क्या होता है लॉन्ग सूट जो होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। जो अपर एपिडर्मिस होते हैं वो कंटिन्यू हो जाते हैं, जबकि जो स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोअर में। तो जो लोअर मीसोफिल्स होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स का, वो प्लेस्ड होते हैं पैरल टाइप्स में, और जो लीफ सरफेस होता है वो फॉर्मिंग करता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का। तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज कोलेटरल होते हैं विद जाइलम ऑन द टॉप। मीसोफिल्स क्या होता है वो आल्सो शो करता है एक प्रोमिनेंट म्यूसिलेजिनस कैनाल को। अगर हम रूट के एनाटॉमी की बात करें तो जो रूट होता है वो डायस टाइप्स का होता है, उसमें रेडियल जाइलम और फ्लोएम्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्टील से वो क्या होते हैं सराउंडेड होता है, जो पेरिसाइकल्स होता है उसे कहते हैं। और इंडोडर्मिस जो होता है यहाँ पे एक लार्ज कॉर्टेक्स के साथ प्रेजेंट्स होते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो आल्सो टेक प्लेस करता है यहाँ पे। जो जिंगोस होता है वो डेसिडुअस टाइप्स का होता है बताया अभी। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेल और फीमेल स्ट्री हमें मतलब दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे। अलग अलग ब्रांचेस पे क्या होते हैं मेल और फीमेल्स डाइसियस टाइप्स के होते हैं तो देखने को मिलेंगे। तो जो मेल और फीमेल स्ट्रोबल्स होते हैं वो बर्न होते हैं इन द एक्जियल ऑफ स्केल लीव्स इन द क्राउन, और जो डॉर्प सूट होते हैं वो फॉर्मिंग करते हैं क्लस्टर्स, तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें तो जो मेल कौन होता है और वो क्या करता है कंसिस्ट करता है एक्सियल्स बियरिंग स्पाइरली और लार्ज नंबर ऑफ इलॉबरेटेड माइक्रोस्पोर, और ये सिलेंड्रिकल माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं बाय अ हम्प कंटेनिंग लार्ज म्यूसिलेजिनस कैविटी, जो कि बियर करता है दो पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया को। जो हम्प है वो कंसीडर्ड है नॉर्मली क्या होता है ये स्टेराइल थर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो कैपेबल होता है डेवलप करने में फर्टाइल एक माइक्रोस्पोरेंजिया के। तो हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो डेवलप होता है यूस्पोरोजिनेट्स वे में, और जो आर्ची स्पोरियल सेल्स होता है वो गिव राइज करता है प्राइमरी सेल्स वाला, और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होता है लेटर वो क्या करता है स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो जो स्पोर्स मदर सेल्स होता है वो गिव राइज करता है माइक्रोस्पोर और पॉलिन रिडक्शन डिवीजन। हर एक पॉलिन जो होता है वो कवर होता है एंटाइन और एक्साइन, बट लेटर क्या होता है ये इनकम्प्लीट होता है। सो दो लेटर क्या होता है यहाँ पे लेटरल ईयर्स देखने को मिलता है जो कि प्रोट्यूडिंग फ्रॉम पॉलिन से होता है, प्रोड्यूसिंग होता है, और यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, प्रोड्यूस होता है पॉलिन से। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो रप्चर होता है लॉन्गिट्यूडली स्प्लिट करता है, और जो पॉलिन होता है वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल जो होता है डॉर्फ सूट होता है, वहाँ पे क्या होता है जर्मिनेट करता है, तो वहाँ पे क्या होता है बियरिंग द ओव्यूल्स बर्न इन अ गुड नंबर। तो जो सर्फ सूट होता है वहाँ पे क्या होता है मेल स्ट्रोबिल्स जो होते हैं देखने को मिलेंगे। तो यंग स्टेज में क्या होता है जो पेंडिकल्स बियर्स करते हैं दो मेगास्पोरेंजिया को या फिर ओब्यूल्स को, तो यूजुअली वन एबॉर्ट कर देते हैं और वन क्या होता है वहाँ पे मैच्योर हो जाता है। तो जो यंग ओब्यूल्स होता है वो बिकम मैच्योर होगा तो स्टील कवर होता है बाय द बर्ड स्केल्स, और देन उसके बाद वो क्या हो जाता है ब्रेक थ्रू दे। जो ओव्यूल्स होते हैं वो सराउंडेड होता है अ कॉलर लाइक ग्रोथ जिसे विच इज सपोज्ड बाय सम टू रिप्रेजेंट स्पोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि नॉर्मली मिसिंग होता है जिंको में। तो यहाँ पे क्या होता है जो पेंड्यूल सेल्स होते हैं बियर्स होते हैं 4 वैस्कुलर ट्रेसेस देखने को मिलेगा जो कि प्रोबेबल्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड द एक्सिस ऑफ फीमेल्स स्ट्रोबिल्स बियरिंग 2 मेगास्पोरोफिल। तो जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो लार्ज पॉलन चैम्बर और सरमाउंटेड बाय अ बीक बिकम जो होता है वो हार्ड हो जाता है। तो जो न्यू सेलस होता है वो फ्री हो जाता है और वो फॉर्म करता है इंटीगमेंट एट द टॉप। तो जो सिंगल इंटीगमेंट होता है वो क्या होता है आउटर ग्रीनी फ्लैसी लेयर होता है और एक थीन हार्ड मिडिल पार्ट होता है। तो थीन फ्लैसी इनर पार्ट्स भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो विच लेटर बिकम्स क्या हो जाता है पेपरी हो जाता है। दो वैस्कुलर स्ट्रैंड जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं बेस ऑफ इंटीगमेंट
और वहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं होता है। जो माइक्रोपाइलर होता है वो ओपन होता है ऑन द टॉप ऑफ द न्यूसेलस। वन ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल्स वो क्या करता है, फॉर्म्ड होता है, बट ओनली वन ऑफ द डेम जो होता है अंडरगो होता है रिडक्शन डिवीजन में और फॉर्म करता है एक लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, जो कि नॉर्मली क्या होता है वन मैच्योर्स हो जाता है उसमें से और बिकम वो क्या हो जाता है फंक्शनल होता है। अगर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट है, तो जो पॉलन होता है वो बिंग जर्मिनेट करता है वाइल स्टील विद इन द मेगास्पोरेंजियम। वो क्या होता है डिवाइड होता है, तो पहले क्या करता है फॉर्म करता है स्मॉल फर्स्ट प्रोथेरियल सेल और देन क्या होता है एक लार्ज एंथीरिडियल इनिशियल सेल्स का क्या करता है फॉर्मेशन करता है। तो एंथीरिडियल इनिशियल्स कट ऑफ करता है और सेकेंड प्रोथेरियल सेल जो विच इज परसिस्ट, जबकि क्या होता है फर्स्ट प्रोथेरियल सेल क्या होता है डिसइंटीग्रेटेड अर्ली स्टेज में हो जाता है। जो एंथीरिडियल सेल्स होता है अब डिवाइड्स करेगा और फॉर्म करेगा एक जनरेटिव सेल्स का। तो यूजुअली जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो डाइसेंस करता है और जो पॉलन होता है वो शेडेड हो जाता है 4 सेल स्टेज में। तो जो हवा को कैरिड करता है पॉलन, तो वहाँ पे डिपोजिट जो माइक्रो पाइल्स होते हैं वो ओव्यूल्स ऑफ द ओव्यूल्स, तो वहाँ पे क्या होता है वो सक डाउन हो जाते हैं और वो ड्राइंग अप होता है। तो ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो होते हैं अल्टीमेटली डिपोजिट हो जाते हैं पॉलन चैम्बर में। फिर उसके बाद क्या होता है जो बबलिंग होता है इंटाइन में, तो अब द पॉलन जो प्रोट्यूड्स होते हैं पॉलन ट्यूब्स होते हैं वो बिकम एंचर्स इन द टिश्यू ऑफ द न्यूसेलस और वो एक्ट करता है नरिशमेंट और ओरिजिनल फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब की तरीके से। तो जो स्पर्मेटो जो जीनस होते हैं एंड में पॉलन ट्यूब के नाउ वो क्या हो जाता है एडवांस हो जाता है और टूवर्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो स्ट्रक्चर उसको ब्रेक डाउन करेगा एब्जॉर्ब करेगा टिश्यू को और डेट्स कम ऑन द वे। अल्टीमेटली जो पॉलन चैम्बर्स है वो क्या होता है इनलार्ज हो जाता है सो डैट नथिंग रिमेन बिटवीन द पॉलन ट्यूब्स एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। देन जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं स्टाल्क सेल और बॉडी सेल्स में। जो बॉडी सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और फॉर्म करते हैं मल्टीसिलिएट्स स्पर्म का, जो कि जस्ट साइकस के जैसे होता है। वहाँ पे क्या होता है ब्लेफेरोप्लास्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगा सेम जैसे साइकस में हो रहा था वैसे यहाँ पे भी होगा। तो जो स्पर्म होता है वो स्लाइटली मोर इलोंगेटेड हो जाता है और जो साइकस होता है स्पाइरली अरेंज होता है सीधे और मोर रिस्ट्रिक्टेड होता है एपिकल्स रीजन्स पे। अगर फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात करें तो जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाता है और जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड होता है और फ्री रैपिड न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा। जो सेल्स वॉल फॉर्मेशन होता है देन बीइंग वहाँ पे जो पेरिफेरी होता है ग्रेजुअली प्रोसीड होता है टूवर्ड द सेंटर। एक स्पॉन्जी न्यूट्रेटिव टिश्यू जो होता है वो फॉर्म्ड होता है राउंड होता है ग्रोइंग गैमेटोफाइट इन द साइकस। तो जो गैमेटोफाइट्स बिकम कवर हो जाता है एक थिन मेंबर से। इन एडिशनल वहाँ पे मेगास्पोर मेम्ब्रेन्स भी हम उसे कह सकते हैं। तो जो गैमेटोफाइट्स होता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है फील्ड हो जाता है इंडोस्पर्म टिश्यू से, जो कि डेवलप होता है वहाँ पे होता है क्लोरोफिल्स और लेटर स्टेज में वहाँ पे क्या होता है इंटीगमेंट और मोर और लेस ट्रांसपेरेंट होता है। आर्चिगोनियल इनिशियल जो होता है वो अपीयर्स होता है लॉन्ग बिफोर वाल फॉर्मेशन इन द गैमेटोफाइट्स और वो रीच कर जाता है सेंटर में। यूजुअली 2 आर्चिगोनियम जो होता है वो फॉर्म होता है इन द टॉप पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट एवं द जनरल इंडोस्पर्म। तो जो फर्स्ट 2 सेल्ड नेक होते हैं वो रैपिडली इंक्रीज होते हैं और जो सेंट्रल सेल्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। तो जो सेंट्रल सेल्स न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और जो एग न्यूक्लियस होता है बिटवीन वो क्या होता है डेफिनिट वाल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है जैसे साइकस में होता है वैसे। द प्रोसेस होता है वो स्लो होता है बट जो पाइनस होता है उस टाइप से स्लो नहीं होता है। तो जो स्ट्रोबिल्स अपीयर्स होते हैं वहाँ पे फरवरी और मार्च में होता है और जो पॉलिनेशन टेक प्लेस करता है वो मई में होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो सितंबर के महीने में होता है। अगर जो स्पोरोफाइट इम्ब्रियो और सीड्स की बात करें जिकोआ का, तो उसमें क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फॉलोड होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, जो कि यूजुअली टेक प्लेस करता है 8 टाइम्स और वो गिव राइज करता है 256 फ्री न्यूक्लियाई।
इवेनली प्लेस्ड इन द एग ऑफ साइटोप्लाज्म। वहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल फॉर्म्ड होते हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं नाउ फ्रंटली शो 3 जोन। तो जो पहला जोन होता है उसको माइक्रोफाइलर सेल्स कहते हैं जो कि इलोंगेटेड होता है। दूसरा जो होता है वो मिडिल सेल्स होता है जो कि रिमेन इनलार्ज होता है। और तीसरा बेसल सेल्स होता है जो कि स्मॉलर होता है और मोर कॉम्पैक्ट, और वहाँ पे रैपिड डिवीजन हमें जल्दी देखने को मिलता है। सब्सिक्वेंटली जो ग्रोथ टेक प्लेस करता है ओनली द बेस विच इज रैपिड टू फॉर्म कॉटिलिडॉन्स, रेडिकल्स और प्लम्स कंटेनिंग द रूडिमेंट्स ऑफ 5 लिप्स। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे हमें जो एम्ब्रियो ऑफ सीड्स देयर इज ओनली 1 एम्ब्रियो ऑफ सीड्स देखने को मिलेगा। जो सीड होता है वो क्वाइट लार्ज होता है और जो आउटर फ्लैशी लेयर्स देखने को मिलेगा सीड कोट पे, और वो कंटेन करता है लॉट ऑफ म्यूसिलेज। जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है क्यूकली। जर्मिनेशन जो होता है वो हाइपोजियल टाइप्स का होता है। जो टर्मिनल पार्ट होता है कॉटिलिडॉन्स का वो रिमेन इनसाइड ऑफ द सीड अंटिल द एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब। कॉटिलिडॉन्स जो होता है वो कम एबव द सरफेस ओनली आफ्टर द रेडिकल्स और डेवलप करता है टैप रूट का। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।